मैं निखिल गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गोला द ऑलराउंडर अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप कितने तरीकों से मिलती है, किन किन वेज में हम एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप इंडिया की। जैसे हमने आपको पहले पार्ट में बताया था कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन सिटीजनशिप से कैसे डील करते हैं। आज हम बात करेंगे कि जैसे मैंने आर्टिकल 11 में आपको उस टाइम बताया था कि पार्लियामेंट हाउस को कंप्लीटली जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने पावर दी थी, डिस्क्रिशनरी पावर दी कि वो लॉज बना सके जो बाद में एक्वायर करना चाहते हैं 1950 के बाद सिटीजनशिप। तो उन लोगों के बारे में आज हम बात करेंगे, कितने तरीके होते हैं, कितने वेज में हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, हमारे बेल आइकन को दबाइए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी दोस्तों में आपके या सभी लोगों तक फॉरवर्ड हो सके। और सेकेंड थिंग, आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर पे गर्ग ऑनलाइन लर्निंग अकेडमी के नाम से हम आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और सबके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 11 मतलब 6, 7, 8, 9, 10 में तो क्लियरली दिए हुए हैं कि प्रोविजंस क्या होंगे। जैसे 9 में बोला है डुअल सिटीजनशिप अलाउड है इंडिया के अंदर, 6, 7, 8 में बोला है कि अनडिवाइडेड इंडिया या फिर इंडियन ओरिजिन के लोगों को कैसे सिटीजनशिप मिलेगी। जब पार्टीशन हुआ तो उस टाइम पे क्या सिटीजनशिप के प्रोविजंस होंगे 1950 से पहले। उसके बाद आर्टिकल 11 में लिखा है कि 26 जनवरी 1950 के बाद कंप्लीट प्रोविजंस बनाने की जो जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट हाउस की है। पार्लियामेंट अपने हिसाब से जो टाइम के हिसाब से लॉज बना सकते हैं, प्रोविजंस बना सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट हाउस ने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में पास किया। उसके उसको अलग अलग टाइम पे अमेंड किया गया। जैसे 1955 में वो आया, उसके 57 में उसको अमेंड किया, 1985 में सेकेंड टाइम अमेंड हुआ, 86, 92, 93, 2003, 2005, 2015 और रिसेंटली अभी हुआ है 2019 दिसंबर में। जैसा कि हमने देखा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हम आपको उसके बारे में कंप्लीट उसकी जो इन्फॉर्मेशन है हम आपको उसको अगले वीडियो में बताएंगे उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी जो ये अलग अलग टाइम पे अमेंडमेंट्स हुए, अब उन अमेंडमेंट्स का मतलब क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम वेज देखेंगे कितने वेज में सिटीजनशिप मिलती है। तो इन टोटल 5 वेज है सिटीजनशिप एक्वायर करने के इंडिया की। सबसे पहला है बाय बर्थ, सेकेंड है बाय डिसेंट, थर्ड है रजिस्ट्रेशन, फोर्थ है बाय इनकॉर्पोरेशन और फिफ्थ है नेचुरलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या जो कंडीशंस है वो क्या है, अब मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले जब हम बात करते हैं बाय बर्थ की, तो बर्थ का मतलब होता है जहां पर आपका जन्म हुआ है। तो वहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है जस्ट सोली, मतलब बाय द वर्च्यू ऑफ सोइल, मतलब बर्थ से रिलेटेड आपको सिटीजनशिप मिलती है। अब इसमें अलग अलग चीजें दी गई हैं, जैसे मैंने आपको बताया अमेंडमेंट हुआ अलग अलग टाइम पे। अब अमेंडमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको वो बताऊं। तो सबसे पहले जब था 1950 से लेकर 26 जनवरी से लेकर, अगर कोई इंसान उसके बाद पैदा हुआ है और 1 जुलाई 1987 से पहले अगर वो बॉर्न हुआ है इंडिया के अंदर, तो ये चीज़ नहीं देखी जाएगी कि वो कहाँ, मतलब उसके पेरेंट्स कहाँ के हैं या क्या एग्जैक्टली उसका हिस्ट्री क्या है या बैकग्राउंड क्या है, उसको बिना ये सब चीज़ें देखे अगर वो इंडिया में बॉर्न हुआ है 1 जुलाई 1987 से पहले, तो उसको ऑटोमेटिकली इंडिया की नागरिकता यानी सिटीजनशिप दे दी जाएगी। उसके फ्रेंड्स अब आता है सेकंड पार्ट में ये बोला है कि अगर 1987 1 जुलाई के बाद और 3 दिसंबर 2004 से पहले अगर किसी इंसान का जन्म इंडिया में हुआ है, तो उसका अगर कोई भी एक पेरेंट्स यानी माँ और पिताजी, इन दोनों में से कोई भी अगर एक इंडियन सिटीजन है तो उसको ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी या दे दी जाएगी। अब फ्रेंड्स आता है थर्ड पार्ट, अगर किसी इंसान का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद इंडिया में हुआ है तो उसको सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए इंडिया की फादर और मदर दोनों इंडियन सिटीजन होने चाहिए, या फिर एक इंडियन सिटीजन हो और सेकेंड जो है वो इलीगल माइग्रेंट ना हो। इलीगल माइग्रेंट का मतलब है कि आप किसी और देश में घुस रहे हो वहाँ के इलीगली बिना परमिशन के, जैसे एक तो होता है पासपोर्ट के थ्रू आना बाय एयर या फिर परमिशन के साथ आना, दूसरा होता है कि इलीगली आना, जैसे हमने भी रिसेंटली देखा बांग्लादेश के केस में बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया के अंदर आए। तो वो उस तरीके से नहीं, आपका एक पेरेंट्स मतलब या तो दोनों इंडियन सिटीजन हो या एक हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो, तो इस केस में आपको सिटीजनशिप मिलेगी। अब जैसे ये अलग अलग टाइम पे अमेंडमेंट हुए और अलग अलग डेट से ये इफेक्टिव हुए। उसके बाद ये तो था पहला तरीका बाय बर्थ। अब फ्रेंड सेकंड एक तरीका आता है बाय डिसेंट। जैसे फर्स्ट था बाय बर्थ, वैसे था बाय डिसेंट। सेकंड वे है ये सिटीजनशिप एक्वायर करने का और इसको हम बोलते हैं जस्ट सैंग्विन, मतलब बाय
ब्लड रिलेशन। मान लीजिए किसी कोई इंडियन सिटीजन है और वो बाहर रह रहे हैं और उनका कोई बच्चा बाहर पैदा होता है, तो ये पर्टिकुलर एक जो प्रोविजन है ये उससे डील करता है। अब इसमें भी अलग अलग टाइम पे, जैसे मैंने अमेंडमेंट्स बताए, तो इसका अलग अलग इंपॉर्टेंस है अमेंडमेंट की। जैसे सबसे पहले है, अगर किसी का बर्थ 26 जन 1950 के बाद होता है, बाहर इंडिया से बाहर की बात हो रही है यहाँ पे, जो अनडिवाइडेड इंडिया उससे भी बाहर की बात हो रही है यहाँ पर कंप्लीटली। जस्ट सैंग्विन में फ्रेंड्स हम बात करते हैं जो इंडिया से बाहर बोर्न होते हैं बच्चे। अब यहाँ पर कंप्लीटली बात हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया 26 जन 1950 के बाद की। तो अगर कोई भी एक इंसान 1950 के बाद 26 जन 1915 के बाद इंडिया से बाहर जन्म लेता है और 10 दिसंबर 1992 से पहले अगर इस बीच कोई भी इंसान जन्म लेता है और उनके फादर इंडियन सिटीजन हैं, तो उस इंसान को, उस बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। सेकंड तरीका है अमेंडमेंट के बाद जब आया, जैसे मैंने आपको बताया 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद अगर किसी बच्चे ने इंडिया में जन्म लिया, इंडिया से बाहर जन्म लिया है, मदर या फादर में से एक सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, तब वो एक्वायर कर सकता है सिटीजनशिप। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखा कि सिर्फ फादर ही चाहिए, अगर 1992 से पहले बोर्न हुआ है कोई बच्चा, तो उसमें उस केस में सिर्फ फादर ही इंडियन सिटीजन होने चाहिए, तब भी आपका एक्वायर होगा। 10 दिसंबर 1992 के बाद जो अमेंडमेंट लाया गया उसमें ये बोला गया कि माता या पिता में से किसी भी एक के थ्रू हम सिटीजनशिप दे देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो थर्ड पार्ट है उसमें बोला गया कि अगर किसी का जन्म 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद हुआ है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि उनके पेरेंट्स की सिटीजनशिप क्या है, अगर वो बाहर रह रहे हैं तो उनको एम्बेसी में जाके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपना विद इन नेक्स्ट 1 ईयर। जब भी पैदा हुआ है बच्चा, उसके 1 साल के बाद जाकर उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और किसी किसी केस में हम वो जो 1 साल का एक जो टाइम फ्रेम है हम उसको एक्सपेंड भी करते हैं, मतलब एम्बेसीज में जाके हम उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ताकि हमें ईजिली इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर हो सके। ये तो हो गए फ्रेंड्स 2 तरीके। अब तीसरा आता है बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई सिटीजन इंडिया का नहीं है लेकिन उसको एक्वायर करनी है इंडिया की सिटीजनशिप, तो अब उसके रिलेटेड हम यहाँ पे बात करेंगे। अब बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है फ्रेंड्स? बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि कोई इंसान इंडिया में रह रहा है और उसको इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करनी है और वो कंप्लीटली गवर्नमेंट को मतलब एक एप्लीकेशन मूव करता है कि हाँ मेरे को रजिस्ट्रेशन चाहिए या मेरे को सिटीजनशिप चाहिए, और गवर्नमेंट फिर उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि इस इंसान को सिटीजनशिप देनी है या नहीं देनी। मतलब गवर्नमेंट ये चीज़ पहले पूरी फिक्स करती है कि उनकी जो क्राइटेरिया वो फुलफिल हो रहा है, सामने वाला जो है वो इलीगल माइग्रेंट तो नहीं है, वो तारों से कूद कर तो नहीं आया या फिर भाग के तो नहीं आया किसी और देश से। ये सब चीज़ें करके उसके बाद वो सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं। और ये तरीका होता है इसको रिवोक भी किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट को बाद में किसी भी तरीके से पता चलता है कि आपने जो सिटीजनशिप इंडिया की एक्वायर की है वो गलत मेथड से किया है या गलत चीज़ों को यूज़ करते हुए की है। इसमें जो है कंप्लीट जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लाइज करती है कि वो डिसाइड करेंगे कि आपको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अब बात आती है कि किस किस को सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले है इसमें बाय रजिस्ट्रेशन का मेथड फ्रेंड्स मेनली उनके ऊपर होता है जो इंडियन ओरिजिन के होते हैं। इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है? या तो आपका खुद का जन्म इंडिया में हुआ हो या फिर आपके आइदर ऑफ द पेरेंट्स या बोथ ऑफ द पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हों, उन लोगों के लिए थर्ड पॉइंट बेसिकली काम करता है अगर शुरू की बात देखी जाए तो। अब इसमें टोटली 3 अलग अलग लोगों को, 3 अलग अलग टाइप के लोगों को सिटीजनशिप दी जाती है, 4 अलग अलग टाइप के लोगों को, सॉरी। अब वो कैसे है मैं उन चारों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले फ्रेंड्स वो लोग इंडियन ओरिजिन के जो अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर रहते हो, जैसे जब पार्टीशन हुआ, इंडिया से पाकिस्तान निकला, बाद में फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला, उसके बाद कुछ एक अलग अलग टेरिटरीज इंडिया ने एक्वायर भी की। इसके बाहर जो लोग रहते हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर काउंट होंगे, और अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर जो लोग रहते हैं वो सिंपली एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और उनको सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है उनके द्वारा। सेकंड पॉइंट एक आता है फ्रेंड्स कि अगर कोई इंसान इंडियन ओरिजिन का, जैसे मैंने इंडियन ओरिजिन की आपको डेफिनेशन बताई, इंडियन ओरिजिन का कोई भी इंसान इंडिया में रह रहा है पिछले 7 साल से ऑर्डिनरीली का मतलब है कि नॉर्मली रेसिडेंट बन के रह रहा है, वो इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन वो कंप्लीटली लीगल वे से इंडिया के अंदर रह रहा है पिछले 7 साल से, तो वो भी सिटीजनशिप के लिए मतलब जो है मूव कर सकता है एप्लीकेशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है फ्रेंड्स, अगर किसी इंसान ने किसी इंडियन सिटीजन से शादी की है, मैरिज की है किसी भी इंडियन सिटीजन से, और शादी के बाद वो इंडिया में ऑर्डिनरीली रह रहा है पिछले 7 साल से, तो वो इंसान भी सिंपली मूव कर सकता है एप्लीकेशन और
सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। और फोर्थ वे है, अगर टीनेजर बच्चे जो हैं, जो मतलब माइनर बच्चे होते हैं, अगर वो हैं तो उनके केस में भी सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है। और फोर्थ तरीका होता है फ्रेंड्स कि सिटीजनशिप एक्वायर करने का, कि अगर आपके माइनर बच्चे हैं या माइनर चिल्ड्रन है तो उनके केस में भी मतलब हम एप्लीकेशन मूव करके सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। तो इस एक पॉइंट में एक होता है कि गवर्नमेंट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो देनी है या नहीं देनी सिटीजनशिप, और बाद में भी वो रिवोक कर सकती है अगर गवर्नमेंट को किसी भी पॉइंट पे लगेगा कि आपने इलीगल वे से सिटीजनशिप एक्वायर की है इंडिया की। तो यहाँ पर जब कोई भी इंसान फॉर्म भरे तो उसको बहुत देख के परख के एकदम एक एक डिटेल ट्रू डाल के फैक्ट्स डाल के एक्चुअल फैक्ट्स डाल के उसके बाद भरना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट आता है बाय इनकॉर्पोरेशन। बाय इनकॉर्पोरेशन का मतलब है जैसे इंडिया जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो पार्टीशन के बाद कुछ स्टेट्स को एक्वायर किया गया, जैसे गोवा, जैसे पौंडीचेरी। जब इनको एक्वायर किया गया तो इंडियन टेरिटरी में इनको मतलब कंप्लीटली इंडियन टेरिटरी में इनको रखा गया, और जो वहाँ पर ऑलरेडी लोग रह रहे थे उन लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप दी गई। तो ये होता है बाय द टर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब एट द टाइम ऑफ एक्वायर्ड, जब भी गवर्नमेंट एक्वायर करती है किसी भी एक टेरिटरी को, उस टाइम पे गवर्नमेंट अपने हिसाब से इनकॉर्पोरेशन के लॉज बनाती है और बाय इनकॉर्पोरेशन के थ्रू फिर सिटीजनशिप दी जाती है। जैसे अगर मान लीजिए अभी ऐसा कुछ भी होता है कि किसी भी एक कंट्री की हम टेरिटरी को एक्वायर करते हैं, जैसे अभी पीओके के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस चल रही है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, लड़ाई चल रही है, अगर वो चीज़ हम एक्वायर कर लेते हैं तो उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो बाय इनकॉर्पोरेशन का लॉ पास करके वहाँ उस तरीके का सिटीजनशिप एक्ट पास करके उन लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप दे सकती है। उसके बाद अगला आता है फ्रेंड्स फिफ्थ वे, बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई इंसान इंडियन ओरिजिन का नहीं है लेकिन उसको इंडिया की सिटीजनशिप फिर भी दी जा रही है। कोई फॉरेन का है, जैसे कोई अगर मान लीजिए यूएस ओरिजिन का इंसान या फिर इटली का या फ्रांस का या जर्मनी का कोई भी इंसान इंडिया में आके बोलता है कि उसको सिटीजनशिप चाहिए, तो वो अलग अलग मेथड से सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है वो इंसान भी। अब उसके कुछ कंडीशंस है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो हम पॉइंट से देखेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स एक जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया है वो ये है कि जब आप एप्लीकेशन मूव कर रहे हो उससे पहले आप पिछले 14 साल में, मतलब 14 ईयर्स में मिनिमम 11 साल इंडिया में रहे होने चाहिए। और जब भी आपने एप्लीकेशन मूव किया उसे इमीडिएट बिफोर 1 साल, कि जैसे मान लीजिए अगर आपने 1 जुलाई को एप्लीकेशन मूव किया है 2020 में, तो 2019 1 जुलाई से लेकर 2020 1 जुलाई तक इंडिया में वो इंसान रहना चाहिए 1 साल के लिए। उसके बाद वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट है फिर वो डिसाइड करेगी कि एप्लीकेशन को मतलब अप्रूवल देना है या नहीं देना। उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं और गवर्नमेंट किस तरीके से डिसाइड करती है कि सिटीजनशिप देनी है नहीं देनी, वो भी हम आगे अब देखेंगे। सबसे पहले आता है फ्रेंड्स इसमें कि गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है बाद में कि गवर्नमेंट देनी है नहीं देनी। गवर्नमेंट की कंप्लीट डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन गवर्नमेंट क्या क्या चेक करती है सिटीजनशिप देने से पहले। सबसे पहला, सामने वाला इलीगल माइग्रेंट ना हो। इलीगल माइग्रेंट ना हो यानी कि तार के नीचे से नहीं आया हो, या फिर ऐसा नहीं हो कि किसी और कंट्री में वो गलत काम करके इंडिया में आया है और इंडिया में फिर रह रहा है। उसके बाद वो 14 में से 11 साल इंडिया रहता है या कंटिन्यूटी में 11 साल इंडिया में रहता है और उसके सिटीजनशिप के लिए वो एप्लीकेशन कर देगा, नहीं। उसको कंप्लीट जो ठप्पा होता है, जैसे हम कहते हैं कि पासपोर्ट पे ठप्पा लगता है कि इस डेट को आप इंडिया में आए हो, तब से लेकर 11 साल काउंट होते हैं। और जब आप एप्लीकेशन मूव करो उससे पहले 1 साल मतलब इंडिया में रहना चाहिए, वो चीज़ भी काउंट होती है। सेकेंड आता है फ्रेंड्स की जैसे जिस कंट्री से आप हो, जो कंट्री आपकी ओरिजिन कंट्री है, जो भी इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, वहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए कि वो लोग भी नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से इंडियंस को सिटीजनशिप दे रहे हैं। अगर ऐसा है कि उन लोगों ने कंप्लीटली बैन कर रखा है इंडियन को, या फिर इस कोई भी ऐसा लॉ बना रखा है कि वो इंडियन लोगों को सिटीजनशिप नहीं देंगे नेचुरलाइजेशन से, तो हमारी गवर्नमेंट भी मना कर देगी देने से कि आप हमें हमारे सिटीजन्स को नहीं दे रहे तो हम आपके सिटीजन्स को क्यों दें। तो यहाँ पर इक्वल का एक पैरामीटर चलता है कि आप दो, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हमको आपको देनी है या नहीं देनी। उसके बाद थर्ड पॉइंट एक आता है कि अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया, आप अलग अलग कंट्री को, जैसे आप जर्मन हो, जर्मन अगर कोई इंसान इंडिया में आके सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है, अब जैसे बाकी सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, तो उस इंसान को जर्मनी की सिटीजनशिप कंप्लीटली छोड़नी पड़ेगी और इंडिया की उसके बाद एक्वायर करनी पड़ेगी, क्योंकि इन आर्टिकल 9 में देखा कि डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट इंडिया में कंप्लीटली नहीं है।
है ही नहीं। अगर आप इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करते हो तो आपको जहाँ की भी आपके पास है आपको वो छोड़नी पड़ेगी, और अगर आप इंडियन सिटीजन हो और अगर बाहर के एक्वायर करते हो तो आपको इंडियन सिटीजनशिप कंप्लीटली छोड़नी पड़ेगी। ये इंडिया का लॉ है। उसके बाद अगला पॉइंट ये कहता है फ्रेंड्स, आपका एक तो गुड कैरेक्टर होना चाहिए। जैसा मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि ऐसा नहीं हो कि आप कोई क्राइम करके आए हो, आपको प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। उसके फ्रेंड्स बात आती है लैंग्वेज की। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 लैंग्वेजेस रजिस्टर्ड है, उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आप इंडिया में रह रहे हो, आपने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है, तो इंडियन कल्चर को, इंडिया के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। आपको ओथ लेनी है, उसके बाद इंडियन वर्किंग कंडीशन, मतलब एक लैंग्वेज के बारे में, आपको किसी भी एक लैंग्वेज के बारे में पता होना बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप इंडिया में रहोगे तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे रह सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें भी फुलफिल होंगी, तो सारी कंडीशंस थी, अगर ये सारी चीज़ें भी फुलफिल होती हैं, उसके बाद भी इंडिया में आपको इंडियन गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो आपको सिटीजनशिप देना चाहती है या नहीं देना चाहती। अगर ये सारी चीज़ फुलफिल भी होती है, जब तक गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं होगी, जब तक गवर्नमेंट आपको नहीं देगी। तो फ्रेंड, ये था आज का हमारा वीडियो कि क्या क्या अलग अलग वेज हैं। इसमें हमने देखा कि सिटीजनशिप एक तो मिलती है बाय बर्थ से, बाय डिसेंट से, बाय इनकॉर्पोरेशन के मेथड से, बाय रजिस्ट्रेशन से और नेचुरलाइजेशन से। इस ऐसे 5 तरीके हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सिटीजनशिप को इंसान कैसे खो सकता है, और जो CAA है, जो अभी आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसमें क्या बोला गया था। तो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। साथ ही में आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। गर्ग ऑनलाइन लर्निंग अकेडमी के नाम से हम आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, चारों में से आप कहीं पर भी हमें सर्च कीजिए, हम आपको इजीली वहाँ पे मिल जाएंगे।